अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी में लास्ट चैप्टर एक्सट्रैक्शन का कंप्लीट किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट पॉइजनस प्लांट्स। राइट, पॉइजनस प्लांट्स यानी कि जहरीले पौधे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ उन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। राइट, देयर आर मैनी प्लांट्स अवेलेबल इन नदरन एरियाज। आपके पाकिस्तान में जो भी शुमाली इलाका जात हैं या फिर ज़मीनी इलाका जात में जो है बहुत सारे पॉइजनस प्लांट्स जो हैं वो मौजूद हैं। These plants have the ability to produce some drastic effects on the human body. ये जो प्लांट्स हैं ये अपने अंदर इतनी सलाहियत रखते हैं कि ये पैदा कर सकें कुछ ड्रास्टिक इफेक्ट्स जिनके खौफनाक किस्म के या फिर कवी या फिर स्ट्रॉन्ग किस्म के इफेक्ट्स पैदा करने की इनके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। राइट, ह्यूमन बॉडी पे। अब हम लोग इन प्लांट्स को, इन ड्रास्टिक प्लांट्स को या फिर इन पॉइजनस प्लांट्स को हम लोग दर्जा बंदी कर लेते हैं ताकि हम लोग बासानी इसको पढ़ सकें। नंबर वन, आप लोग कहते हो प्लांट्स कॉजिंग जीआईटी टॉक्सिसिटी, यानी कि ऐसे पौधे जो कि आपके जीआईटी को, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। फिर प्लांट्स कॉजिंग सीएनएस टॉक्सिसिटी, इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसे पौधे जो वजह बनते हैं आपके सीएनएस में टॉक्सिसिटी पैदा करने की। ठीक है, फिर प्लांट्स कॉजिंग सीवीएस टॉक्सिसिटी, यानी कि ऐसे पौधे जो कि वजह बनते हैं आपके सीवीएस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो आपका हार्ट सिस्टम है उसके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करने की। फिर आपके पास आ जाते हैं सियानोजेनेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो अपने अंदर HCN का कंपोनेंट मौजूद रखते हैं या शामिल रखते हैं। राइट, ऐसे जहरीले पौधे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पहले जीआईटी टॉक्सिसिटी कॉज करने वाले पौधों की। तो आप लोग के, तो आपके ऐसे पौधे जो कि आपके जीआईटी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये मजीद आप लोग इसकी दर्जाबंदी कर लेते हो। राइट, एज फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के कुछ ऐसे पौधे जो कि आपके सिर्फ माउथ को और इसके साथ ओरल कैविटी को नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि आपके गैस्ट्रिक एंटेरिक सरफेस को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि पूरी एंटारिक सरफेस को वो नुकसान पहुंचाएंगे। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि आपके मुंह के अंदर खुश्की पैदा कर देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की होती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ। फिर हम लोग कुछ ऐसे पौधे पढ़ेंगे जो कि आपके इंटेस्टिनल मोटिलिटी को, यानी कि आंत की हरकत को, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को पर असरअंदाज होते हैं। राइट, आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे हमारे ऐसे पौधे जो कि हमारे माउथ और ओरल कैविटी, इनके मुंह के अंदर जो हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स। नंबर वन, आप लोग कहते हैं नेम ऑफ प्लांट्स में एरिसीमा ट्राइफाइलम, कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके बुक के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है, आप लोग कहते हो कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा। राइट, यानी कि आपका COLOCASIA कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा, ESCULENTA एस्क्यूलेंटा, कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा आ जाएगा। और थर्ड वन आपका आता है एरम जेक्यूमोंटी। राइट, यहाँ पर आप लोगों की कोई भी, आपके किसी भी पौधे की एक्सप्लेनेशंस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा सा इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको, आप इसको मीन याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है, आप लोग इन नामों को रट्टा सिर्फ ना लगाओ बल्कि इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में मौजूद हो। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग एरिसीमा ट्राइफाइलम, जिसकी जो शेप है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, आप लोग कहते हो एरिसीमा जो है इसको बॉग अनियन भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसको इंडियन टर्निप भी कहा जाता है। इसकी एरिसीमा का ये जो फ्लावर है इसका, ठीक है, इसकी शक्ल जो है, या आप लोग कहते हो इसका कलर बिल्कुल जो आपकी सब गुलाबी प्याज होती है
उस जैसा होता है, या फिर आप शलजम कह लो, टर्निप, ठीक है, टर्निप जैसा इसका कलर होता है। इस वजह से हम लोग इसको बॉग अनियन कहते हैं, या फिर इंडियन टर्निप का नाम देते हैं। और इसको इंडियन टर्निप इस वजह से भी कहा जाता है कि ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। फिर आप लोग अगर इसका पौधा देखते हो तो ये तकरीबन 30 से 65 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, और इसके अंदर शामिल होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स। और इन्हीं कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स की वजह से ये जो है ये पावरफुल बर्निंग सेंसेशंस रखता है, यानी कि हमारे मैदे में और हमारे मुंह के अंदर ये सख्त किस्म की जलन का एहसास पैदा करता है, ठीक है। फिर एरम जेक्यूमॉन्टी एक आ जाता है, जिसको हम लोग एरम लिलीज का नाम देते हैं, एरम लिलीज, ठीक है। और फिर कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा की बात करते हैं हम लोग। तो आप लोग कहते हो कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा जो है, अगर तो हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग इसको प्रॉपर इसका यूज करें, तो आप लोगों के लिए ये पौधा कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा बहुत फायदेमंद भी है। क्यों? क्योंकि इसके इसके जो लीव्स हैं, पत्ते होते हैं, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और इसके साथ इसका जो कॉर्म है, ठीक है, कॉर्म आपके जमीन से नीचे जैसे आलू होता है, बिल्कुल इस तरह का, लाइक दिस वन, इस तरह से जमीन के नीचे का आपका ये हिस्सा, ये कॉर्म कहलाता है, जो कि आलू की तरह होता है, ठीक है। या आप लोग अरवी खाते हो, अरवी की तरह होता है ये बिल्कुल, लेकिन इसकी शेप गोल होती है। कटिंग करते हो आप लोग इसकी, तो अंदर से वाइट होता है ये, ठीक है। ये कॉर्म जो है ये बजाते खुद अपने अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स रखता है, ठीक है, स्टार्च रखता है अपने अंदर, लेकिन इसके अंदर जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट भी मौजूद होते हैं और रैफिड्स भी मौजूद होते हैं, निडल शेप के रैफिड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम लोग इसको प्रॉपर कुक ना करें, सही तरह से पकाएं नहीं, या फिर हम लोग इसकी स्टीपिंग ना करें, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये हमारे अंदर जहरीले असरात पैदा करते हैं। स्टीपिंग क्या होता है? स्टीपिंग यानी कि पूरी रात आप लोग इसके कॉर्म को पानी के अंदर भिगो के रखते हो, ओवरनाइट, ठीक है, पूरी रात उसे भिगो के रखोगे, फिर सुबह के वक्त उसको अच्छे से पकाते हो, उसको बॉईल करते हो और अच्छी तरह से उसको कुक करते हो। अगर आप लोग इसको अच्छे से कुक करके इस्तेमाल करो तो आपके लिए फायदेमंद है, अदरवाइज इट इज इंक्लूडेड इन योर पॉइजनस प्लांट्स, राइट। अच्छा, कोलोकेशिया एस्क्यूलेंटा हो गया, एरिसीमा ट्राइफाइलम हो गया, और एरम जैक्यूमॉन्टी। अब ये तीनों की तीनों प्लांट्स जो हैं ये आपकी अरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अरेसी फैमिली। अब नेक्स्ट वन हैबिटेट, हैबिटेट की बात करते हो तो आप लोग कहते हो ये सिंध में पाया जाता है, गिलगित में पाया जाता है, सवात, अयूबिया और नथिया गलीम के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। फिर टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स प्लस टॉक्सिन, ठीक है। आप लोग जब स्टडी करते हो टॉक्सिन्स की, यानी कि जहर की, जहरीले असरात की, उनके कंट्रोल को, उन सब के बारे में, उन मीन टॉक्सिन के बारे में जितना तमाम तरह आप मुताला करते हो, वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर क्या लिख रहे हैं? हम लोग इसके अंदर लिख रहे हैं हमारा टॉक्सिन, ठीक है, हमारा टॉक्सिन, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है। तो हम कहते हैं द फंडामेंटल कंपाउंड, यानी कि बुनियादी जो हमारा कंपाउंड है या कंपोनेंट है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिसिटी अकर, जिसकी वजह से हमारा जो माउथ और ओरल कैविटी टॉक्सिसिटी पैदा हो रही है, वो क्या है? वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, ठीक है, यहाँ पे ओ नहीं आता, वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, या फिर रैफिड्स हैं, ठीक है, जो कि निडल शेप के होते हैं, नोकीले होते हैं। फिर अब हम लोग, अगर कोई इंसान इसको खा लेता है तो उसके सिम्टम्स कौन कौन से जाहिर होते हैं? आप लोग कहते हो इंटेंस बर्निंग सेंसेशंस, इनकी शदीद किस्म का जलन का एहसास होता है। फिर माउथ अनलेस नहीं है, ये अल्सर्स है, यानी कि मुंह के अंदर छालों का बन जाना या जख्म हो जाना, राइट।
फिर डर्माटाइटिस यानी कि जल्द की सोजिश हो जाना। हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ कहीं भी TIS आता है इट मीन्स इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और हमें पता है डर्म मतलब के स्किन और टाइटिस मतलब के इन्फ्लेमेशन यानी कि जल्द की सोजिश हो जाती है। ब्लिस्टर ऑन टंग यानी कि जुबान के ऊपर फोड़े बन जाते हैं। इंक्रीज स्लाइवेशन यानी कि लुआब या रतूबत का बढ़ जाना, थूक का बढ़ जाना। और लॉस ऑफ वॉइस इज ऑल्सो रिपोर्टेड यानी कि आवाज का चले जाना भी रिपोर्टेड दर्ज किया गया है यानी कि नोट किया गया है, राइट। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा जो कि हमारे माउथ और ओरल कैविटी के लिए टॉक्सिक है, ठीक है, लाइक एरिसीमा ट्राइफाइलम, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा एंड एरम जेक्योमोंटी, राइट। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्लांट्स टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।